जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की महत्वपूर्ण एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति, भूत प्रेत बाधा से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत जीवन में विजय, सुख, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए बहुत फलदायी माना गया है। जया एकादशी का महत्व और लाभ। पाप मुक्ति। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत नकारात्मक योनियों जैसे भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाता है। विजय और समृद्धि। जया एकादशी व्रत से जीवन में सुख, शांति, यश और धन समृद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मानसिक शांति। ये व्रत मन को पवित्र कर आत्मनियंत्रण यानी इंद्रिय संयम को बढ़ावा देता है। पौराणिक कथा। मान्यता है कि इंद्र के श्राप के कारण पिशाच बने गंधर्वों ने इस एकादशी का उपवास किया था, जिससे उन्हें उस कष्टकारी योनि से मुक्ति मिली थी। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी का ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। जया एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और वंदना की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. जया एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 2. प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करनी चाहिए। 3. रात्रि में जागरण कर श्रीहरि के नाम के भजन करना चाहिए। 4. द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी व्रत के महत्व और कथा का वर्णन किया। इस कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुधबुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक चले।